everyone. I Ashwini Kumar welcomes you back on this very platform of mine named The Ashwini Classes. Okay. Today we will move further ahead in our geography class. हम लोग जो है भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में ही बोला था, we'll have a special and dedicated class for what these topics लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक और बात, वी डोंट हैव एनी नीड ऑफ क्विक रिमाइंडर क्लास today because that topic which was covered in the previous class that has already been discussed twice. Okay, दो बार वो डिस्कस हो चुका है और रिवाइंडर लेके 3 बार हो गया वो उस टॉपिक को के डिस्कशन पे। ठीक है, तो हम लोग सीधे आज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट डज दीज टू टर्म्स मीन। ठीक है, ये दोनों टर्म का मतलब क्या होता है, फ्रॉम वेयर डज दीज टू टर्म्स केम। ठीक है, कहां से आया, इसका ओरिजिन क्या है और we'll try to understand its concept। ठीक है, और जैसा कि हमारे क्लास का क्या मोटो ही है, टू conceptualize your concepts, यानी concepts को conceptualize करना। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो ये जो वर्ड है लैटिट्यूड, ठीक है, ये लैटिट्यूड जो है एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको कि हम लोग लैटिट्यूडो बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडो। और इसका जो अर्थ होता है, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, लैटिन वर्ड लैटिट्यूडो इज breadth or width, or we can say that extent oblique size। तो इसके अर्थ से ही क्या पता चलता है, जो चौड़ाई होगी यानी width होगी या फिर जो extent होगा, मतलब 1 डिग्री से जो भी मेजरमेंट का extent होगा, that will be what latitude। ठीक है, उसी तरह से जो longitude वर्ड है हमारा, it has also its origin in what, originated from a Latin word that is longus। okay, longus यानी कि क्या, इसको एक्चुअली एक और लैटिन वर्ड है longitudo, longitudo। okay, इन दोनों का क्या मतलब हो गया, इन दोनों का अर्थ है, the meaning of this word, these two words are what, length। तो longitude में क्या हो गया, हम लोग लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। ठीक, और इधर क्या हो गया, लैटिट्यूड में ब्रेड्थ या विड्थ या फिर एक्सटेंट को हम लोग मेजर करेंगे। ओके, तो अभी तत्काल ये मैंने बताया कि व्हाट इज द ओरिजिन, यानी ओरिजिन ऑफ दीज टू वर्ड्स हैव बीन डिस्कस्ड हियर एंड व्हाट आर देयर मीनिंग्स। ठीक है, ऑफ दोज वर्ड्स। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जो लैटिट्यूड टॉपिक है हमारा, What does that means? अगर क्या कहते हैं 2D की बात करते हैं, अभी मैं 2D, चूंकि ये बोर्ड है 2 डायमेंशनल पिक्चर बना के मैं अभी तत्काल क्लियर करता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये जो एक्चुअली क्या है, इन जनरल सबसे जो बेसिक मतलब ये हो सकता है लैटिट्यूड को डिफाइन करने का। तो अब देखो, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री। इस 0 डिग्री से जो लाइन पास हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर। ओके, that is known as equator। और ये हमारा क्या है, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। अच्छा, इस वर्ड का जो अर्थ था, अर्थ क्या था इसका, ब्रेथ, विड्थ, एक्सटेंट, ठीक है, या साइज। इसको याद रखना है। दिस वर्ड्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले जो जैसे एक्सटेंट की बात हो गई, तो इन जनरल लैटिट्यूड हम लोग क्या मानते हैं, लैटिट्यूड जो है जैसे कि किसी भी प्लेस, ठीक है, किसी भी प्लेस का जो है एंगुलर डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस को किसी भी पॉइंट, किस पे, ये अर्थ है हमारा, तो अर्थ के किसी भी पॉइंट, क्योंकि अभी 2D में दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस है। सरफेस किसी भी मतलब अर्थ के सरफेस पे कोई भी पॉइंट है, उसका जो एंगुलर डिस्टेंस होगा, क्या वो एंगुलर डिस्टेंस होगा, दैट विल बी कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, और मेजर किस में करते हैं, डिग्रीज में। तो दैट विल इंडिकेट व्हाट, लैटिट्यूड। ओके, तो अब देखो, मान लेते हैं कोई एक यही पॉइंट है अगर, ठीक, तो ये जो पॉइंट है हमारा,
इसका सेंटर ऑफ द अर्थ से, सेंटर ऑफ द अर्थ से क्या इसका डिस्टेंस है, मतलब क्या मेजरमेंट है। अब देखो यहां पे एक वर्ड आया एक्सटेंट, तो एक्सटेंट मतलब सबसे पहली बात तो ये देखो इसका जो एक्सटेंशन होगा 0 से 90 डिग्री ही होगा, या तो टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ओके, तो ये हमारा इक्वेटर है। तो इक्वेटर से किसी भी पॉइंट का जो एंगुलर मेजरमेंट है इक्वेटर से, या तो इधर टुवर्ड्स नॉर्थ इधर और टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो इक्वेटर से किसी भी पॉइंट यानी अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट का जो है एंगुलर मेजरमेंट है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस विल इंडिकेट व्हाट, लैटिट्यूड। ये और क्लियर होगा, आई विल एक्सप्लेन भाया व्हाट 3D dimensional, I will try to explain this term 3D picture, then you will get the more clarity will be there about this topic. Okay, अभी तत्काल के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो तो ये जो एक्सटेंशन है, तो ये क्या हो गया, ये आपका जो डिस्टेंस है, दिस इंडिकेट्स व्हाट, लैटिट्यूड। अब देखो ये अगर मान लो 30 डिग्री है या 35 डिग्री कर दिए, तो यहां पे भी सेम अगर 35 डिग्री है, तो द लाइन विच passes through this what 35 डिग्री। अभी स्ट्रेट ले लेता हूं, अभी क्या कहते हैं, जो इक्वेटर मैंने स्ट्रेट लिया, तो अभी एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं, बाद में से कर दूंगा जब 3D अगर शो करूंगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा लैटिट्यूड। ओके, उसी तरीके से हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा हमारा, इधर नॉर्थ ऑफ द लैटिट्यूड, सॉरी इक्वेटर, और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो दीज विल बी व्हाट नोन एज, दिस विल बी कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स। अच्छा, तो ये देखो ये जो हमारा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये क्या है हमारा, एक वी कैन से इट एज अ विड्थ, ठीक है। लैटिट्यूड को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक विड्थ ऑफ द व्हाट, विड्थ ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखो ये फिगर और क्लियर होगा। अभी मैं सिर्फ एक जनरल जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है उस चीज को मैं बता रहा हूँ, जनरल डेफिनेशन ही एक्चुअली पहले बता देता हूँ, देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन द टॉपिक। जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या है, इट इज एंड लैटिट्यूड क्या हमारा, एंगुलर डिस्टेंस of a point on the earth's surface measured in degrees। चूंकि ये क्या है, डिग्री में 35 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री वट एवर, measured in degrees कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ। अब चूंकि जो इक्वेटर है ये भी एक लैटिट्यूड है। इक्वेटर क्या, इट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द पोल्स। ओके, तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर क्या है, प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द पोल्स। और पोल्स हम लोग क्या लेते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो 90 डिग्री नॉर्थ, ये तो 0 डिग्री होगा, तो इसका एक्सटेंट देखो कहां तक है, 0 से 90 डिग्री, ठीक है, टुवर्ड्स व्हाट, नॉर्थ पोल, एंड 0 से 90 डिग्री टुवर्ड्स साउथ पोल। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था लैटिट्यूडो का एक अर्थ क्या था, एक्सटेंट। लैटिट्यूडो का एक अर्थ क्या था, एक्सटेंट। तो इसका एक्सटेंट कहां से कहां तक होगा, 0 से 90 डिग्री। ओके, तो एक्सटेंट रेंज मतलब अगर ये कहेंगे एक्सटेंट कितना हो गया, 0 से 90 डिग्री इसका एक्सटेंट हो गया। अब एग्जैक्ट एक्सटेंट मतलब अब इस लैटिट्यूड की बात करें अगर हम, ये जो लैटिट्यूड है इसका एक्सटेंट कितना है, तो इसका एक्सटेंट कितना हो गया, 35 डिग्री। ओके, तो यहां पे कहता है जो एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस, दिस एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट यहां था, इसको ले लो P, ऑन द अर्थ सरफेस, ये हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है, measured in degrees from the center of the earth, यानी कि अर्थ के सेंटर से, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे। ये तो हो गया भैया मतलब जनरल जो आपका डेफिनेशन जो पढ़े हैं, मतलब कि इक्वेटर से, ये इक्वेटर है, यहां से
नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नॉर्थ और साउथ जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैटिट्यूड। उसको क्या बोल रहे हैं, लैटिट्यूड। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि ये सारे जो है लैटिट्यूड्स वो क्या है, पैरेलल है इक्वेटर के। ओके, अब इसको और ब्रीफ में मतलब और अच्छे से समझते हैं भाया 3D डायग्राम। ओके, आप इस डेफिनेशन को अगर ये लिखना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई एम गोइंग टू रब इट। चलो अब देखो, अगर हम इसका 3D व्यू देखें तब हमें एग्जैक्ट समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट डज दिस वर्ड लैटिट्यूड मींस, ठीक है। नहीं तो फिर वो जैसे अभी रट्टा अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मतलब वो एक तरीके से दैट इंडिकेट्स व्हाट मतलब कि एक जो याद करने वाला चीज होगा रट्टाफिकेशन, तो वो चीज दर्शा रहा है। अभी आप जो देखोगे वो एग्जैक्टली आपको बता देगा मतलब कि लैटिट्यूड मतलब क्या होता है, समझ जाओगे सारे कॉन्सेप्ट्स। ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ा और दे देता हूँ ताकि ठीक। ये अर्थ है हमारा, यहां पे मान लो कि हमारा नॉर्थ पोल है और यहां हमारा साउथ पोल है, ठीक। तो ये एग्जैक्ट मेरा क्या हो गया, नॉर्थ पोल यानी 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा साउथ पोल 90 डिग्री। ओके, अभी तत्काल के लिए मैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बना रहा हूं ताकि वो एक जो 3D इफेक्ट है वो आए, ठीक है। तो मैं अभी ये आपने ग्लोब देखा होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी फिलहाल मैं बना रहा हूं। आई एम एक्चुअली ड्राइंग फॉर द व्यू लाइक 3D इमेज। ओके, एक 3D वाला जो थोड़ा व्यू है इसलिए मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब एक इक्वेटर भी बना देता हूं। ये हमारा हो गया इक्वेटर। ओके, 0 डिग्री। इक्वेटर इज ऑल्सो लैटिट्यूड। ओके, इक्वेटर भी हमारा क्या लैटिट्यूड है, ठीक। इसी तरीके से क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, अच्छा ये अब थोड़ा ग्लोब की टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा जीवन टाइप का। अब मान लो इसे मैं काटता हूं बीच से, ठीक है। अर्थ को अगर डाइसेक्ट करते हैं बीच से, मान लो मैं इस भाग में काटता हूं इसे, ठीक। अब देखो मैं आई एम गोइंग टू रब इट।
ठीक है। तो यहां पे अगर हम अर्थ का सेंटर लें, ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ का सेंटर हो जाएगा, मान लेते हैं सपोज दिस इज अर्थ सेंटर ओके। तो ये देखो इसके 3 डायमेंशंस बन रहे हैं, थोड़ा और अंदर लेना होगा। ओके देखो 3 डायमेंशन बन रहा है, एक्स वाई जेड, किसी को भी आप ले सकते हो एक्स वाई जेड ओके। तो अब देखो ये जो हमारा इस लाइन को अगर हम पूरा करें, ठीक है, ठीक, तो इस लाइन पे यहां से लॉन्गिट्यूड का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर जो है उसका सिंपल ये भी बता दूंगा मैं, नहीं तो फिर दोबारा ड्राइंग करना पड़ेगा। तो अब देखो ये जो पॉइंट है ये ठीक है। तो अब कहता है डेफिनेशन यह था एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। ये हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है, इसको हमने बीच से डायसेक्ट कर दिया, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ हमारा ये है, ठीक। तो अब देखो सेंटर ऑफ द अर्थ ये है, अगर इसे थोड़ा सा और नीचे कर दें तो that will look more realistic okay, this is center of the earth। तो अब सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो इस सेंटर ऑफ द अर्थ से ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ द अर्थ से ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से जो मेजर हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है किसका, किसी भी पॉइंट के ऑन द अर्थ सरफेस टुवर्ड्स इधर टुवर्ड्स व्हाट, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, और साउथ ऑफ द इक्वेटर। अच्छा देखो 0 डिग्री भी हमारा क्या इक्वेटर है, जो लैटिट्यूड है, इसे भी आप समझ सकते हो कैसे, ये 0 डिग्री है। तो अर्थ के सेंटर से जब हम इस पे लाइन मतलब इसको मेजर करेंगे, इट विल व्हाट, इंडिकेट 0। कैसे, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है 0 डिग्री, यहां 90 डिग्री, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जो भी हो व्हाटएवर। तो दिस, क्योंकि देयर इज नो एनी विड्थ, देयर इज नो एनी गैप बिटवीन, जैसे यहाँ पे क्या है, गैप है, विड्थ है, ठीक है, बिटवीन दीज 2 लाइंस एक एक्सटेंट है, लैटिट्यूड मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो लेकिन एक 0 तो ऐसे है, दूसरा भी लाइन 0 पे वैसे ही आ रहा है, जो एक रेफरेंस लाइन हो गया, एक दूसरा जो 0 डिग्री इंडिकेट कर रहा है। तो देयर इज नो एनी गैप बिटवीन दोस 2 लाइंस। तो ये क्या है, ये पे 0 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो 0 डिग्री ये पॉइंट हमारा क्या दर्शाएगा, ये 0 डिग्री ओके। अगर सेंटर ऑफ द अर्थ से लेंगे, ठीक है, मान लो इसके सेंटर से हमको मेजर करना है कोई भी पॉइंट, तो इसके सीध में जो आएगा वो क्या दिखाएगा, 0 डिग्री ही दिखाएगा, ठीक। तो अब देखो अगर ये 30 डिग्री मेजर कर रहा है, तो एंगुलर डिस्टेंस, तो ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा क्या हो गया, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का ऑन द अर्थ सरफेस। अब मेजर्ड इन डिग्री, चूंकि 30 डिग्री एंगल में नाप रहे हैं, मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि उसकी विड्थ, यानी कि जो लैटिट्यूड होगा, जैसे मान लो ये बॉल है, ठीक, तो जो लैटिट्यूड होगा वो क्या होगा, मान लो ये हमारा नॉर्थ पोल है, सॉरी ये हमारा नॉर्थ पोल है, अब आपको दिख रहा होगा इधर साउथ पोल है। अगर ये हमारा इक्वेटर है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ऑन द अर्थ सरफेस टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, इसका, इस पॉइंट का
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ जिसको हम अभी डाइसेक्ट किए हैं इस पार्ट को निकाल के, सेंटर ऑफ द अर्थ, तो सेंटर ऑफ द अर्थ, तो अगर इसके जो सीध में होगा, सेंटर तो एकदम ये जो इक्वेटर है इसके एकदम सीध में होगा, तो वो क्या दर्शाएगा 0 डिग्री, क्योंकि थोड़ा सा भी दोनों लाइन के बीच में विड्थ नहीं होगा, ठीक है। ये जो एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस है, इससे ऊपर कितना जा रहे हैं 10 20 30 जो भी हो, ठीक है। तो ये जो लाइन है जो कि आपका पॉइंट के जो है लोकेशन को दर्शा रहा है, तो ये जब लाइन जब वापस मान लो कि हम 90 से वापस आ रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री से फिर 45 आए, फिर 30 आए, तब 0 आएंगे, तो फिर वापस इसी रेफरेंस लाइन पे ही वो लाइन क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, तो यानी ये 0 डिग्री दर्शाएगा। तो जब अर्थ का सेंटर है इक्वेटर के जस्ट सीध में है, वहां से अगर जो लाइन आएगा क्या होगा, वो 0 डिग्री हमारा रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसी तरीके से अर्थ के सेंटर से जो इस पॉइंट पे आएगा, अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट पे जब कोई मतलब लाइन आ रहा है, तो दैट विल व्हाट मेजर डिफरेंट एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या दर्शा रहा है कि 90 डिग्री क्या हो गया मेरा 0 से, एक तो इसका एक्सटेंट क्या हो गया 0, और 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ। तो अब जैसे देखो इसमें क्या हो गया, हम लोग जा रहे हैं वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो वो एक आर्क बना रहा है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट लैटिट्यूड, सॉरी, ठीक है। तो ये जो आर्क बना रहा है, ये आर्क जो बना रहा है, मान लो ये 30 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो लीनियर डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल इंडिकेट व्हाट लैटिट्यूड, और ये लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, ऑल द लैटिट्यूड्स, जितना भी लैटिट्यूड्स है दैट विल बी पैरेलल टू व्हाट दिस इक्वेटर, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, और सभी पैरेलल होंगे एक दूसरे के, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। आई थिंक सो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि लैटिट्यूड क्या हो गया। अच्छा, इसी अब क्या कहते हैं कि अलग से फिगर बनाने का कोई तुक नहीं है, इसी में मैं लॉन्गिट्यूड भी दिखा देता हूं ताकि जो है आप लोग समझ सके। अब लॉन्गिट्यूड क्या है हमारा, कि एक तो हमने इस डायरेक्शन को मेजर कर लिया, ठीक। अब इस डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होगा, हॉरिजॉन्टली जो मेजरमेंट होगा अर्थ के, ठीक है, यानी अलोंग विद द इक्वेटर, यहां पे मेजरमेंट क्या था अलोंग विथ व्हाट, अलोंग विथ एनी लॉन्गिट्यूड था। लॉन्गिट्यूड अभी हम समझाएंगे, एक लाइन है जिसको मतलब से जो सेमी सर्कल लाइन है, ठीक। तो अब देखो लॉन्गिट्यूड उसी तरीके से क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, मान लो एक लाइन ये है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से अच्छा, इसमें एक और चीज समझाना है लॉन्गिट्यूड में, इसमें तो लैटिट्यूड में हमारे पास रेफरेंस है 0 डिग्री, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड में कोई रेफरेंस था नहीं, उसे हम लोगों ने बनाया है। तो अभी तत्काल के लिए मान लेते हैं इसे ही रेफरेंस मान ले अगर, ठीक है। तो यहां से और जो ये जो दूरी है अभी यही मान लो, ठीक है, यही रहने दो, ठीक है, इसी को रेफरेंस लाइन लेते हैं। तो ये जो एंगल है, दिस मेजरमेंट इज नोन एज दिस एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस अलोंग इक्वेटर, इक्वेटर के अलोंग। तो ये जो हमारा क्या है, जो भी हो, मान लो ये आप 90 ले लो, तो दिस विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड। अभी मैं लॉन्गिट्यूड को फिर से बताऊंगा, क्योंकि मैंने डायग्राम बताया इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। ये अलग दर्शाएगा, यहां से ले रहे हैं, ठीक है, ये मान लो 60 डिग्री हो गया, तो दिस विल इंडिकेट व्हाट लैटिट्यूड। ओके, तो हमने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा, या हम लोग क्या देख रहे हैं इस फिगर से क्या विजिबल हो रहा है, कि जो हमारा वर्टिकल मेजरमेंट हो रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, किसी भी पॉइंट का ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो वर्टिकल हो रहा है, या इधर मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको लैटिट्यूड कर रहे हैं। और जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इधर लंबाई ले लिए, इधर चौड़ाई, इस तरीके से मतलब भी वही था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। लॉन्गिट्यूड का मतलब भी बता दे रहा हूं, ठीक है। तो लैटिट्यूड मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्रेड्थ या एक्सटेंट टू विच दिस पॉइंट इज ऑन द अर्थ सरफेस, कितना इसका जो है एक्सटेंट है, जिसको हम लोग साइज भी बोलते हैं, लैटिट्यूड का जो मतलब था, ठीक। तो अच्छा, मैं दोनों का मतलब यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ओके,
जो लैटिट्यूड वर्ड था हमारा वो कहां से डिराइव हुआ था, वो आया था लैटिट्यूडो से, लैटिट्यूडो से। इसका अर्थ क्या होता है, विड्थ, ब्रेड्थ, ऑब्लिक क्या था, एक्सटेंट, साइज। अच्छा, ये सारे मीनिंग्स आपको यहाँ जस्टिफिकेशन दे रहे होंगे लैटिट्यूड का, कि ये देखो ये क्या है, एक तरीके से इसका क्या हो गया, विड्थ हो गया। अच्छा, ये जो भी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ले रहे हैं तो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा। ओके, रेफरेंस हमारा क्या है, ये 0 डिग्री। यहां से ये कितना, इसका एक्सटेंट है। उसी तरह यहां से कितना एक्सटेंट है, यहां से कितना एक्सटेंट है, इस पॉइंट का, किसका, इस पॉइंट का कितना एक्सटेंट है या कितना विड्थ है, यू कैन से दैट। ठीक, तो वो हमारा क्या हो गया, लैटिट्यूड। और जो लॉन्गिट्यूड वर्ड है दैट हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द वर्ड व्हाट, अ लैटिन वर्ड। ये भी लैटिन वर्ड है जिसको हम लॉन्गस बोलते हैं, या जैसे लैटिट्यूडो है ना, उसी तरह से आप लॉन्गिट्यूडो कर दो, लॉन्गिट्यूडो, जिसका अर्थ होता है लेंथ, जिसका मीनिंग क्या होता है, द मीनिंग ऑफ दीज लैटिन वर्ड्स इज लेंथ। तो अब देखो, अगर हम इधर मेजर कर रहे हैं, एक प्रकार से अगर देखा जाए समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, तो ये देखो, अगर हम यहां से यहां मेजर कर रहे हैं, दिस इज व्हाट, इधर लेंथ ले लिए और इधर ब्रेथ ले लिए। ठीक, ये सिर्फ समझने के लिए, इसको लंबाई और चौड़ाई के ऐसे आप ये मत कीजिएगा, मतलब एग्जैक्ट उसको प्लेस में रिप्लेस मत कीजिएगा। ठीक है, तो वर्टिकली जो था वो मेरा क्या आ रहा था, लैटिट्यूड, और जो हॉरिजॉन्टली था वो हमारा क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग, जो एंगुलर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा हो रहा है लॉन्गिट्यूड, और जो वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं, एंगुलर डिस्टेंस, याद रखना, एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये देखो, ये क्या हो गया, मान लो ये हमारा ये वाला पार्ट जो है, ये जो ज्वाइंट है टो और इस फिंगर का, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो अब ये देखो, ये अगर सेंटर ऑफ द अर्थ है तो जैसे जैसे ये अर्थ का मान लो सर्कमफेरेंस है, अर्थ का सरफेस है, तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ये यहाँ का लैटिट्यूड शो करेगा, इस पॉइंट का लैटिट्यूड शो करेगा, इस पॉइंट का लैटिट्यूड शो करेगा। अगर दोनों मिला हुआ है तो 0 डिग्री यानी इक्वेटर का लैटिट्यूड जो है शो कर रहा है। ठीक, अब मान लो कि ये हमारा इक्वेटर है, तो अब नीचे जा रहे हैं टुवर्ड्स साउथ पोल, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, लैटिट्यूड शो कर रहा है, इस पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, ये क्या हो गया, वर्टिकली अप और डाउन, यानी वर्टिकली नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो अब देखो, पहले तो ऐसे था वैसे, अब अर्थ का सरफेस का जो एंगल ऑफ मेजरमेंट होगा, ये मान लो हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ है ये। ठीक, तो अब इस टाइप से जो मेजरमेंट होगा, देखो जो एंगल बनेगा। ओके, मान लो कि ये अगर हम एक रेफरेंस लाइन ऑलरेडी ले लिए, तो इस अंगूठे को लेते हैं रेफरेंस लाइन, तो यहां से जैसे जैसे हम मूव करेंगे, ठीक है, अलोंग द इक्वेटर ही, ठीक है, तो इक्वेटर यहां से पास हो रहा है। ठीक, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ है, वहीं से इक्वेटर पास भी होता है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ से इक्वेटर पास होगा ना, तो अलोंग द सेंटर ऑफ द व्हाट, अर्थ, ये अलोंग द इक्वेटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जो डिस्टेंस हो रहा है टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, अभी जैसे ईस्ट की ओर हो रहा है। फिर अगर हम इसको रेफरेंस मान लें, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये इक्वेटर पे रेफरेंस लाइन मान ले, और टुवर्ड वेस्ट जा रहे हैं, तो ये जो अंगूठा इधर आएगा, दिस विल व्हाट, इंडिकेट व्हाट, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, डिग्री ऑफ एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, डिग्री ऑफ एक्सटेंट कह लो। ठीक, तो जैसे जैसे मतलब हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट आ रहा है एंगुलर डिस्टेंस का, वो क्या हो रहा है हमारा लॉन्गिट्यूड, और जब वर्टिकल हम ले रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, दैट इज नोन एज व्हाट, लैटिट्यूड्स। टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड, और टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ इट विल इंडिकेट व्हाट, लॉन्गिट्यूड। चलो ठीक है, तो अब लॉन्गिट्यूड के बारे में जैसे लैटिट्यूड बताए थे वैसे थोड़ा सा और बता देता हूं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड क्या हो गया, सेम टाइप से डेफिनेशन क्या हो गया, मेजर ऑफ एन, इट इज व्हाट, एंगुलर डिस्टेंस of any point on the earth surface measured in degree from the center of the earth what, along the equator towards east or west of the reference line, जो भी हो, प्राइम मेरिडियन का दो। अब क्या होता है प्राइम मेरिडियन, वही बताता हूँ। एक रेफरेंस अभी हमने बना लिया था उसका। ठीक, तो यहां से
अगर हम सिंपल 2D में लॉन्गिट्यूड को समझे, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक। तो ये जो है यहां से अगर रेफरेंस लाइन हम इसको मानते हैं, ये हमारा रेफरेंस लाइन हो, या इसको जिसको कि हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, तो यहां से ये जितना डिग्री एक्सटेंट बना रहा है, एंगुलर मेजरमेंट बना रहा है, दिस लीनियर डिस्टेंस विल बी नोन एज व्हाट, लॉन्गिट्यूड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना, यू कैन टेक इट। ये तो हमारी हो गया हमारा हो गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जनरल जो कॉन्सेप्ट है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट जैसे लैटिट्यूड्स, अच्छा लैटिट्यूड्स को हम लोग क्या बोले थे, मतलब कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। क्यों? क्योंकि एवरी जो है एवरी लैटिट्यूड इज व्हाट, पैरेलल टू वन अनदर। अब देखो जैसे कि एक छोटा सा अर्थ बना दिया मैंने, ये 0 डिग्री, इट इज ऑल्सो लैटिट्यूड। अब मान लो जो 30 डिग्री लैटिट्यूड होगा, दिस विल बी व्हाट, दिस इज पैरेलल टू इक्वेटर। अगर 60 डिग्री बना है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, पैरेलल टू इक्वेटर एज वेल एज 30 डिग्री। 45 डिग्री सॉरी 75 बना दिया, तो दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू व्हाट, 60 30 इक्वेटर, ठीक। तो इस टाइप से क्या होगा, इक्वेटर जो भी है सारे क्या होंगे, पैरेलल्स टू ईच अदर, यानी पैरेलल्स टू, अगर एक रेफरेंस ले लें इक्वेटर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ क्या, लैटिट्यूड। ओके, चलो इसको रब कर देता हूं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है हमारा, और बहुत जगह इसको रेफरेंस लाइंस भी बोलते हैं, लेकिन रेफरेंस लाइंस एग्जैक्ट बोलना भी मतलब उतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको मेजर करते हैं एक्चुअली, दैट इंडिकेट्स व्हाट, मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स। ओके, क्या क्या है इसके बारे में तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। क्या क्या है, सबसे पहला तो इक्वेटर ही हो गया। सबसे पहला क्या हो गया, इक्वेटर, इट इंडिकेट्स व्हाट, 0 डिग्री। इसका एक्सटेंट क्या हो गया, अब देखो इसका एक्सटेंट है ही नहीं, 0 है, सेंटर से एकदम सीध में होगा इक्वेटर, ठीक है। तो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसी तरह से क्या हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थर्ड वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ। तो अब जो नीचे होगा इक्वेटर के पैरेलल ही है ना ये, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इट इज 23.5 डिग्री। अब साउथ में है, तो यहाँ पे तो साउथ लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख दिया था, ठीक। पांचवा, चौथा क्या हो जाएगा, आर्कटिक सर्कल, ये क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये हमारा क्या हो गया, 66.5 डिग्री, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और उसके बाद आता है अंटार्कटिक सर्कल। क्या था अंटार्कटिक सर्कल, दिस इज 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री, ओके। तो दीज आर इंपॉर्टेंट व्हाट, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड समझ गए। दिखने में ये क्या है, हॉरिजॉन्टल बन रहे हैं इनके लाइन, ठीक है। दिखने में क्या बन रहे हैं, सारे लाइंस हॉरिजॉन्टल हैं, लेकिन एक्चुअल जो मेजरमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वर्टिकल मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ, क्योंकि मेजरमेंट हम लोग कहां से करते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये ऊपर और इधर
टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और टुवर्ड्स साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। तो लाइंस जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी वर्टिकल, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है, याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इस चीजों में। अच्छा, लैटिट्यूड्स को हमने बोला पैरेलल्स, ठीक है। तो अब देखो जो लैटिट्यूड है हमारा, चूंकि अर्थ जो है हमारा समवट क्या फ्लैटेंड एट द पोल्स, जैसा कि हम लोग बच्चे में पढ़े हैं बचपन में कि नारंगी की तरह शेप हल्का होता है, एक्चुअली नारंगी की तरह होता नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं, बट अर्थ हैज इट्स ओन शेप, दैट इज साइंटिफिक वर्ड हैज बीन नेम हैज बीन गिवन, दैट इज व्हाट जियोइड। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जो अर्थ का अपना जो शेप होता है उसको कहते हैं जियोइड, यानी अर्थ जो भी शेप है इसका। तो जो हल्का क्या होता है यहाँ पे फ्लैटेंड होता है। तो अब देखो ये जो फ्लैटेंड है ना, इसके कारण से क्या हो रहा है, इसके कारण से जो लेंथ ऑफ है, डिग्री ऑफ लैटिट्यूड जो है, अब जैसे देखो पहले मैं इक्वेटर का बात बता रहा था, तो ऐसे नहीं समझेंगे, एक एग्जांपल ले लेता हूं फिर समझेंगे। At 0 degree it is 68 पॉइंट, नहीं इससे पहले एक और चीज समझा देता हूं कि जो हम एवरेज 1 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि जैसे ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, 30 डिग्री जो भी हो, तो हर एक डिग्री जो है अर्थ को एक डिग्री पे अर्थ को जो है लैटिट्यूड से डिवाइड किया गया, मतलब बनाया गया 90 डिग्री तक। यहां से 0 से 90 डिग्री, हर एक 1 2 3 4 इस टाइप से चलते जाएगा। उसी तरह 0 1 2 3 4 90 तक आएगा, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो हर एक डिग्री जो है, एक डिग्री जो है वो अर्थ सरफेस पे कितना मेजर करता है उसको हम लोग एवरेज लेते हैं, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल्स व्हाट 69 माइल्स मान लो, ठीक है, 69 माइल्स। ओके, तो हर एक डिग्री, जैसे ये है हमारा अर्थ है, ये तो हमारा 0 डिग्री हो गया, यहां पे मान लो 1 डिग्री है, ठीक, तो ये 1 डिग्री अभी थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, लगेगा नहीं 1 डिग्री, लेकिन आप इसको एज्यूम करना 1 डिग्री, ओके। ये मान लेते हैं हम 1 डिग्री एंगुलर मेजरमेंट है इसका, किसका, इस पॉइंट का ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये जो 1 डिग्री जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज ऑन एन एवरेज इक्वल टू व्हाट 69 माइल्स, ओके। ये जो है 1 डिग्री का मेजर कर रहा है 69 माइल्स, ठीक। लेकिन चूंकि ये हमारा जो है 0 डिग्री, जैसे यहां से 1 डिग्री अगर मेजर कर रहे हैं तो 69 माइल्स, तो 2 डिग्री होगा तो 69 into 2 ऑन एन एवरेज। लेकिन अब ये जो अर्थ हमारा फ्लैटेंड है टुवर्ड्स द पोल, तो ये जो डिग्री है 1 डिग्री, इसका जो मेजरमेंट ऑन द अर्थ सरफेस है वो बढ़ जाता है, ओके। वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि ये फ्लैटेंड है, ये हल्का आपका क्या है टुवर्ड्स पोल जो है वो फ्लैटेंड है। तो 1 डिग्री का मेजरमेंट यहां पे जो होगा, मान लो अभी ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा 80 डिग्री है, ये 81 डिग्री है, ठीक है। तो यहां से यहां जो है अलग बात है। तो ये जो 1 डिग्री का जो यहां पे लैंड का मेजरमेंट होगा, दैट विल व्हाट वैरी, क्योंकि ये सरफेस यहाँ पे फ्लैटेंड है। और देखो कैसे वैरी करता है, वही मैं यहाँ बना रहा था कि 0 डिग्री पे जो है अराउंड 68.704 जो है माइल्स वो मेजर करता है अर्थ के सरफेस पे। एट 45 डिग्री इट मेजर्स अराउंड 69.054 माइल्स, and at 90 degree it measures around 69.407 miles, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है पर है। तो 90 डिग्री, आप देखो 90 डिग्री एकदम 90 डिग्री, यानी कि सॉरी ऑन द पोल्स जो है, पोल जहां पे ये फ्लैटेंड है वहां पे ये हमारा 90 डिग्री हो गया,
यहाँ पे 1 डिग्री 90 डिग्री मतलब ये एट है, मैंने लिखा एट, ठीक है, एट 90 डिग्री 1 डिग्री का जो वैल्यू है यानी कि 89 डिग्री और 90 डिग्री के बीच क्या है, 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री जो यहां पे मेजर करेगा, दैट मेजर विल इंडिकेट व्हाट 69.407 माइल्स, ओके, दैट 1 डिग्री विल इंडिकेट, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था 80 और 81 डिग्री ले लिया, यहाँ पे जो 1 डिग्री इंडिकेट करेगा मेजरमेंट अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, सॉरी बॉल किधर गया, एक मिनट, here it is the ball। तो अब देखो ये मान लो हमारा इक्वेटर है, दिस लाइन इज व्हाट इक्वेटर, ओके, तो यहां से 1 डिग्री जो मेजरमेंट हो रहा है, ये लाइन का 1 डिग्री मेजरमेंट, तो दिस इज व्हाट अराउंड 68.704 माइल्स, ठीक है, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6, अराउंड 1.6 किलोमीटर, आप उससे मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट द रिजल्ट इन किलोमीटर। तो एट द पोल्स, पोल्स कहां हो गए, यहाँ सेंटर पे, यहाँ पे ये जो सेंटर है यहां से जो 1 डिग्री होगा दैट विल मेजर अराउंड 79.407 माइल ऑन द अर्थ सरफेस, दिस इज व्हाट सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पे क्या होगा, वो ये हल्का चिपटा हुआ है, ऐसे दबा हुआ है, ये देखो इस टाइप का है, फ्लैटेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस पे, ये तो सरफेस मान लो ये है 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो डिग्री 30 डिग्री जो मेजर करेगा, ठीक है, लैंड का जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दर्शाएगा, तो 69 एवरेज है इंटू 30 कर दिए, तो 1 डिग्री इक्वेटर के पास क्या हो रहा है 68.7, ये क्या कम दिखा रहा है हमारा, ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो मेजरमेंट क्या हो रहा है हमारा, 1 डिग्री जो मेजरमेंट है अलोंग द इक्वेटर ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इंडिकेट्स दैट इज व्हाट स्मॉलर इन वैल्यू, एंड 1 डिग्री दैट मेजर्स 1 डिग्री एट द पोल, दैट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द व्हाट सरफेस, ठीक, of 1 degree towards at the pole is around 69.407 miles, ठीक है, तो इन तीनों का अगर एवरेज लेते हैं हम, तो इन तीनों का एवरेज हो जाता है मेरा, ये एवरेज हो गया 69 माइल्स, ठीक है, एवरेज क्या हो गया हमारा 69 माइल्स, ठीक है, तो याद रखना कि 1 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड जो है एट द व्हाट पोल्स, वो हमारा क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस वो कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस हो रहा है कवर, बिकॉज व्हाई रीजन वाज ड्यू टू पोल इज समवॉट फ्लैटेंड, ठीक है, और 45 पे जैसे कि 69.505 हो रहा है, 0 डिग्री पे वर्ड 68.704 माइल्स है, ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखना। अब जैसे ये कैसे काम आता है, मान लो कि मुंबई है, एक और एग्जांपल है, दिस ऑल एग्जांपल्स आई एम कोटिंग फ्रॉम अ बुक, ठीक है, तो अब देखो मुंबई इट इज अराउंड 18.55 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये इसका लैटिट्यूड है दिया हुआ है, तो हाउ यू कैलकुलेट द डिस्टेंस कि हाउ मच मुंबई इज डिस्टेंस ऑफ मुंबई इज फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है, तो अब देखो ये चूंकि नॉर्थ में है और 1 डिग्री इज इक्वल टू ऑन एवरेज मुझे कितना मिला हुआ है 69 माइल्स, तो मुंबई का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द इक्वेटर क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 18.55 इंटू 69, ठीक है, यू विल गेट अराउंड व्हाट अप्रॉक्स वैल्यू 1300 के आसपास आ जाएगा, 18 नमक, ठीक है, 1300 माइल्स के आसपास ये वैल्यू हो जाएगा फ्रॉम द व्हाट इक्वेटर, ओके, तो ये इसका एक्सटेंट हो गया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, देखो लैटिट्यूड मतलब भी तक क्या था एक्सटेंट, और ये इसका आ भी रहा, यानी कि 1280 रख लो ना, 1280 माइल्स, इसको 19 रख लें, 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है, 1300 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, whatever the value come that doesn't matter, the thing which matters is the understanding the concept, okay, तो ये हमारा लैटिट्यूड के बारे में हो गया, ठीक, अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे, तो लॉन्गिट्यूड्स में जैसा कि हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड्स का दर्शाता था एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड व्हाट इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और टुवर्ड्स व्हाट ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी सेंटर ऑफ द अर्थ से टुवर्ड्स ईस्ट कितना है और टुवर्ड्स वेस्ट कितना है उसका मेजरमेंट था, ठीक, सॉरी,
ये हमारा इक्वेटर है, क्योंकि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मेजर करते हैं अलोंग द इक्वेटर। आई एम मेंशनिंग बिकॉज व्हाट, जो इक्वेटर है वो हमारा क्या है, ये मान लेते हैं सेंटर है, ये जैसे मान लेते हैं ये लाइन हमारा इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री से पास कर रहा है, तो इसका सेंटर भी इसी के सीध में होगा ना अंदर, अगर इसको हम काट के हटाए, तो दैट इज व्हाई आई एम कोटिंग अलोंग द इक्वेटर, ठीक है। तो अलोंग द इक्वेटर अगर मान लो तो ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक, कोई रेफरेंस पॉइंट है, तो यहां से किसी भी अलोंग द इक्वेटर पे टुवर्ड्स, या तो इसके वेस्टवर्ड जाएं या टुवर्ड्स ईस्टवर्ड, ठीक, तो कितना उसका जो क्या कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस है, मान लेते हैं इस पॉइंट का हमको जानना है, किसी भी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जो है अलोंग द इक्वेटर क्या है, इसका हमको लॉन्गिट्यूड जानना है, तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है ये हमारा क्या दर्शाएगा, लॉन्गिट्यूड, यानी कि इस लाइन के क्रॉस जो है, इस पॉइंट के क्रॉस जो हम सेमी सर्कल बनाएंगे दैट इज नोन एज व्हाट, लॉन्गिट्यूड। अच्छा, लॉन्गिट्यूड के बारे में ये तो वहां से बता दिया, अभी ऐसे समझते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या हो गए, एक जनरल चीज बता देता हूं, अभी देखो जो भी हम लोग लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं, ठीक, वो क्या होता है, मान लो अच्छा, जो भी लॉन्गिट्यूड्स है, अगर ये हमारा पोल है, ठीक, तो यहां पे जो डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, और यहां पे जो डिस्टेंस है और यहां पोल पे एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है, ये क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है, ठीक है, क्या क्यों वैरी कर रहा है, देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। सबसे पहले लैटिट्यूड्स क्या हो गया हमारा, एक तो सेमी सीरीज ऑफ कर दो, सबसे अच्छा सीरीज ऑफ, सीरीज ऑफ सेमी सर्कुलर लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू द पोल्स, ओके, सीरीज ऑफ क्या है, सेमी सर्कुलर लाइंस है पासिंग थ्रू द पोल्स। अच्छा, ये देखो पासिंग थ्रू द पोल्स तो है, ये 90 डिग्री और ये नॉर्थ है 90 डिग्री साउथ, ठीक है, यानी नॉर्थ साउथ, या तो पासिंग थ्रू द पोल्स या डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉर्थ साउथ ऑफ द वर्ल्ड, अर्थ कर दो, ठीक है। तो अच्छा, ये अगर हम देखें इसमें, एक तो सीरीज ऑफ सेमी सर्कुलर लाइंस है, तो यहाँ पे जो अर्थ यहाँ पे हमारा था, ऐसे देखो, एक और पिक्चर में बनाता हूँ, उससे यू विल गेट अ क्लियर विजिबिलिटी। तो हमारी जो पृथ्वी है समवॉट क्या है, फ्लैटेंड एट द पोल्स है, ठीक, तो जो लंबाई है किसका, ये हमारे क्या हो गया, लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स है जो यहां पे हमारा जो लैटिट्यूड आ रहा है पोल पे, एक तो मैंने बताया था जो 1 डिग्री बराबर क्या था, वहां पे लंबाई जो है, जो डिस्टेंस कवर करता था ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज मैक्सिमम, ठीक। तो इस पोल पे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एट द पोल्स इट बिकम 0, ताकि यहाँ पे सारे क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, ये देखो ये सारे क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, एक जगह जाके क्या मिल रहे हैं, तो एट द पोल्स क्या हो रहा है, ये तो अभी डिस्टेंस नहीं लिखूंगा, एट द पोल्स, अभी आप इसको ऑब्जर्व करो, एट द पोल्स हो गया, एट द इक्वेटर ले लो, ठीक है, और भी डिग्री ले लो, जो भी है इन द मिडिल ऑफ द
जो भी है यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करो कि आखिर जो हमारा लैटिट्यूड बन रहा है उसके जो मान लेते एक ही डिग्री है, उसके एक डिग्री के बीच में जो गैप है, ठीक है, वो यानी कि मान लो ये हमारा अर्थ है, तो हम लोग क्या मेजर करते हैं इसमें, ऐसे कर लो, ये विल गेट मोर विजिबिलिटी। यहाँ पे सेंटर है, ये अगर हमारा 1 डिग्री हो गया, अगर हम इसी को रेफरेंस लाइन मान लें, तो ये जो हमारा डिग्री है 1 डिग्री है, तो यहाँ पे और एक और मान लो 2 ये मान लेते हैं 2 डिग्री है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो 1 डिग्री का यहाँ पे जो डिस्टेंस है 1 डिग्री बराबर, और 1 डिग्री बराबर यहाँ जो डिस्टेंस है 1 डिग्री बराबर यहाँ जो डिस्टेंस है, क्या वो इक्वल है? नहीं है। अच्छा, सबसे पहला रीजन क्या है, ये तो कन्वर्ज हो रहा है, एक तो सेमी सर्कुलर सीरीज ऑफ क्या सेमी सर्कुलर लाइंस है पासिंग थ्रू द पोल्स, ठीक। और इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूं, longitudes are what? Angular distance measured, angular distance of a point on the earth surface measured in degrees along the equator eastward or westward of the prime मेरिडियन। ओके, एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्या आया, टर्म मेरिडियन। इसको मेरिडियन इसलिए बोलते हैं, एक तो ये जितना सीरीज ऑफ सेमी सर्कुलर लाइंस है, क्या हो गया, सेमी सर्कुलर लाइंस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिडियन। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिडियंस, यानी सेमी सर्कुलर लाइंस। ये हाफ ही है, अब बोलोगे कि ये यहां से आके फिर वापस ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। तो ये हमारा क्या है, सेमी सर्कुलर लाइंस है। जैसे कि ये हमारा बॉल है, तो मैंने इस पे एक ये, ठीक, दीज आर व्हाट, सेमी सर्कुलर लाइंस। और अगर हम बोलेंगे कि इसको फिर वापस इधर ले आए, नहीं, तो दीज आर सेमी सर्कुलर लाइंस, जिसको हम लोग कर रहे हैं मेरिडियंस। और प्राइम मेरिडियन क्या हो गया, उसका भी कॉन्सेप्ट बताता हूं। प्राइम मेरिडियन क्या है, इट इज टेकन एज अ रेफरेंस लाइन, ठीक है, जहां से हम, जैसे कि इक्वेटर यहाँ पे क्या था, लैटिट्यूड में एक रेफरेंस लाइन था, वहीं से हम मतलब इधर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर या साउथ ऑफ द इक्वेटर क्या करते थे, मेजर करते थे एंगुलर डिस्टेंस को। उसी तरीके से जो प्राइम मेरिडियन है, दैट इज अ रेफरेंस लाइन, इसके बारे में अभी जस्ट आगे बताने वाला हूं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन इज अ रेफरेंस लाइन, जहां से हम क्या करते हैं, टुवर्ड्स वेस्ट और या टुवर्ड्स ईस्ट जो है वो हम लोग मेजर करते हैं, कितना, मतलब मेजर क्या करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस को, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, कहां से मेजर करते हैं, वो भी सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर होता है, ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन समझ गए क्या हो गया, सेमी सर्कुलर लाइंस। तो लॉन्गिट्यूड क्या हो गया हमारा, जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वो प्राइम मेरिडियन के ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड जो है एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करता है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग ये इस टॉपिक पे। तो जैसे 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है सर्टेन डिस्टेंस मेजर कर रहा था ऑन द अर्थ सरफेस, उसी तरह 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी सर्टेन डिस्टेंस मेजर करेगा, किस पे, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो ये लैटिट्यूड्स हैं, जैसे जैसे हम पोल की तरफ आते हैं, ठीक है, जो लैटिट्यूड्स है इसकी लंबाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां पे क्या था, लेंथ इसका मैक्सिमम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट, द मेजरमेंट ऑफ द व्हाट
1 degree of the measure of the surface that what encircled by 1 degree। लेकिन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लेंथ ऑफ द जो इक्वेटर है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे टुवर्ड्स पोल आ रहे हैं, तो ये देखो इसका जो है और ये जो लाइन है दोनों के लेंथ में अंतर आ रहा है ना, तो ये लेंथ क्या हो रहा है, कम हो गया लैटिट्यूड। अब लेंथ कम हो गया, विड्थ तो हमारा इतना ही है जो लाइन यहां से पास हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्ज होगा, तो इट विल इनसर्कल व्हाट, जो स्पेस होगा पोल के पास, पोल के साइड जो स्पेस होगा वो स्पेस भी कम होगा। जहां पे इस सरफेस में मान लेते हैं ये जो, एक मिनट है, ये इक्वेटर है, इस सरफेस में मान लेते हैं और ये पोल हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ठीक। तो यहां पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गिट्यूड्स को अगर हम पास कराते हैं, ये इतना कवरेज एरिया ले रहा है, यहां से यहां तक ले रहा है, तो ये यहां पे क्या करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ रहा, दिस इज स्मॉलर इन लेंथ देन द डिस्टेंस एट इक्वेटर, इट encompasses a distance lesser in values than distance of what at equator। तो जाहिर सी बात है। और सेकंड बात क्या, ये मर्ज कर रहा है, तो सारे के सारे सिर्फ पोल पे नहीं, देखो ये जो मैक्सिमम लेंथ है यहाँ पे फिर लेंथ घटा, फिर यहाँ लेंथ घटा, फिर यहाँ लेंथ घटा। दिस इज द रीजन व्हाई जो लॉन्गिट्यूड से हमारे उसके बीच की दूरी जो है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम हो रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ओके, इक्वेटर पे ये 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड अगर मान लेते हैं यही है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है मैक्सिमम, फिर यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसका लेंथ घट गया। तो 1 डिग्री जो इनकम पास करेगा एट इक्वेटर, वो एरिया जो है, वो जो सरफेस है उसका लेंथ क्या होगा, लंबा होगा। हम मान लेते हैं ये 1 डिग्री है, ये इक्वेटर पे दिस मच ऑफ एरिया इट इनकम पासेस। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसका लेंथ क्या हो गया, घटते जाएगा, जो लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मान लो ये फिंगर टिप मेरा जो है तो एक रेफरेंस है, दूसरा पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस है, तो अभी ये इक्वेटर पे इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे हम टुवर्ड्स पोल बढ़ेंगे, ये हमारा जो है डिस्टेंस घटता जाएगा, एंड एट द पोल्स इट विल बिकम व्हाट, जीरो। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स विल बी व्हाट, जीरो। ओके, और फिर जैसे जैसे वापस आ रहे हैं देखो इक्वेटर पे ये बढ़ता जाएगा। अंडरस्टूड। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने इतना सारा चीज समझा। लास्ट में मुझे लगता है सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन ये हाथ का ही हुआ, ठीक। तो अब देखते हैं कि 1 डिग्री जो है, तो एट इक्वेटर जो है, एट 0 डिग्री इट इनकम्पासेस अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 69.172, ठीक है, माइल्स। फिर एट अराउंड 25 कर लो, 25 डिग्री इट इनकम्पासेस अ measurement of 62 point something, I am actually forgetting it, 7 miles, 72 कर लो, कोई नहीं, 76 कर लो, 62 point, ठीक है। At 45 degree it encompasses a distance of 49 miles. At 75 degree it encompasses a distance of what, 18 miles. At 90 degree it encompasses a 0 mile. जीरो माइल्स। देखो ये अभी मैंने बताया था कैसे कि इक्वेटर पे अभी ये 2 पॉइंट अभी क्या है, लॉन्गिट्यूड शो कर रहे हैं। मान लो कि ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड का ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अभी मेजर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मेजर कर रहे हैं ना। लॉन्गिट्यूड्स क्या आ रहा है हमारा, वर्टिकली आ रहा है, लाइंस क्या है, वर्टिकल्स है, लेकिन मेजरमेंट हमारा क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल, मान लो कि एक लॉन्गिट्यूड है जो यहां से पास करता है, और ये हमारा रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है, या रेफरेंस या प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं। तो अभी जो डिस्टेंस है एट इक्वेटर, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड पॉइंट ऑन द व्हाट, प्राइम मेरिडियन या रेफरेंस लाइन, तो अभी कितना है, ज्यादा है। अभी एट इक्वेटर ये सो हो रहा है 69.172,
फिर जैसे जैसे हम अराउंड 25 डिग्री गए, इट इनकम्पासेस अ डिस्टेंस ऑफ 62.7 माइल्स। फिर 45 पे गए, फिर घट गया, इट कम्स अराउंड व्हाट 49 माइल्स। फिर जैसे 75 डिग्री पे गए, इट इनकम्पासेस अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट 18 माइल्स। और जैसे 90 पे गए, इट बिकम्स 0 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉरी यहाँ पे, तो 0 डिग्री पे अब फिर से देखो, 0 डिग्री पे हमारा क्या हो गया अराउंड एक, मतलब 0 डिग्री मतलब ये नहीं, 0 डिग्री मतलब यहाँ पे 0 से एट 0 डिग्री मीन्स 0 से 1 डिग्री के बीच, यानी ये 1 डिग्री हो गया डिफरेंस। तो 1 डिग्री इनकम्पासेस, ठीक है, एट 0 डिग्री है, इट इज रिटन व्हाट एट 0 डिग्री। इट डज नॉट मीन्स 0 डिग्री इंडिकेट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की 0 डिग्री इंडिकेट्स इतना है, नहीं, एट 0 डिग्री यानी इक्वेटर पे जो डिस्टेंस बिटवीन व्हाट टू लॉन्गिट्यूड्स ऑफ व्हाट डिफरेंस ऑफ व्हाट 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री डिफरेंस के बीच में जो दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा, दैट विल व्हाट इनकम्पास अ डिस्टेंस ऑफ 69.172 माइल्स। ओके, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू एट 0 डिग्री इक्वेटर एट 25 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना माइल्स एट 25 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू 49 माइल्स एट 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये अगर मान लेते हैं रेफरेंस लाइन है और ये हमारा पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस है, लॉन्गिट्यूड है, तो ये 1 डिग्री मेरा दिख रहा है, ये 0 अगर इसको 1 मान लिए तो ये क्या हो गया, डिफरेंस 1 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री का इक्वेटर पे जो लेंथ है अर्थ सरफेस पे वो इतना हो गया। 1 डिग्री का मान लेते हैं ये हमारा 45 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच 49 माइल्स। उसी तरह पोल पे क्या हो गया 1 डिग्री 0, क्योंकि दोनों सब आके क्या हो रहे हैं कन्वर्ज हो जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए जो है लॉन्गिट्यूड को हम लोग डिस्टेंस मेजर में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखो ना कितना ज्यादा वेरिएशन हो रहा है आफ्टर 25 डिग्री मान लो, उसके बाद यानी कि ट्रॉपिक्स ऑफ जैसे 23.5 डिग्री हम लोग क्या लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन द नॉर्थ हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेते हैं, इन द साउथ हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लेते हैं। तो अब देखो इतना ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, कहाँ 69, कहाँ 49, कहाँ 18 और यहाँ 0। तो लैटिट्यूड में हम लोग का ऑन एन एवरेज 69 माइल्स आ रहा था, थोड़ा बहुत डेविएशन आ रहा था पॉइंट समथिंग का। ठीक है, जैसे कि एट इक्वेटर 1 डिग्री क्या था 68.704 था माइल्स। उसी तरह एट 45 डिग्री इट वाज 69.054 था एंड एट 90 डिग्री इट वाज 69.407, यानी कि सारे जो है उसका राउंड अप क्या हो रहा था 69 हो रहा था। तो सब हम लोग वहां पे एवरेज निकाल के उससे ये कर लिए थे, मतलब मल्टीप्लाई कर दिए थे, जो मुंबई का मैंने निकाला था। तो वो एक एग्जैक्ट एकदम एग्जैक्ट नहीं, एकदम राउंड फिगर आपको देता है। ठीक है, कि हाँ हमारा इतना दूरी पे है, बट लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है। पर लॉन्गिट्यूड एक चीज के काम बहुत इंपॉर्टेंट में आता है, क्या वो है, अच्छा उससे पहले हम नहीं ठीक है, पहले वही बताता हूँ फिर रेफरेंस लाइन के बारे में बताऊंगा। जो लॉन्गिट्यूड जो है वो एक चीज में बहुत ज्यादा काम आता है, किसमें, तो लोकल टाइम बताने में। लोकल टाइम बताने में लॉन्गिट्यूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैंने बता दिया। अब आता हूं प्राइम मेरिडियन पे, जो हम लोगों ने केस डिस्कस किया था। जो लॉन्गिट्यूड है, अब देखो इसमें तो क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नोन चीज नहीं है, मतलब कि जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है, वहां से हम नॉर्थ या टुवर्ड साउथ मेजर कर ले रहे हैं, ठीक है, लैटिट्यूड को। लेकिन लॉन्गिट्यूड के लिए कोई रेफरेंस लाइन ऐसे तो बाय नेचुरल जो है वो बना हुआ नहीं है, तो कोई भी जो है कहीं से भी किसी को भी रेफरेंस लाइन हम मान सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा ना। मान लो अब हम इंडिया में रहते हैं, अपने ही कंट्री से जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है उसका रेफरेंस मान लें। जो चाइना वाले हैं वो अपने अति से अपने क्या कहते हैं कंट्री से जो लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है उसको रेफरेंस लाइन मान ले, रसा वाले रसा मान ले, यूएस वाले अलग मान ले, यूके वाले अलग मान ले, दैट विल क्रिएट अ कैओस। ठीक है, एक मतलब कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1884 में, ठीक है, 1884 में मतलब बाय क्या मतलब इंटरनेशनल मतलब मीटिंग्स हुई, ठीक है, उसमें सहमति से, सभी लोगों के सहमति से क्या हो गया, एक पॉइंट को चूज किया गया ऑन द अर्थ सरफेस, जहां से जो लॉन्गिट्यूड पास होता है उसको उन्होंने रेफरेंस एज अ रेफरेंस माना, जिसको कि हम लोग 0 डिग्री मेरिडियन बोल सकते हैं, या उसी को हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और वो 1884 में जो पॉइंट चूज किया गया था, दैट पॉइंट वाज व्हाट, दैट वाज अ लैबोरेटरी, एक्चुअली ऑब्जर्वेटरी, दैट इज नोन एज रॉयल
ठीक है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, रॉयल आई थिंक सो, ऑब्जर्वेटरी, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल, सॉरी रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, वो कहां पे है, एट ग्रीनविच नियर लंदन। क्योंकि उस समय क्या था, यूके का बहुत वर्चस्व था ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ग्रीनविच पे भी जो है हक यूके का ही था। तो ये ग्रीनविच पे जो रॉयल तो जैसे उनका रॉयल सेना होना है, जो मतलब रॉयल अधिकारी होते हैं, किंगशिप वहां चलता है, किंगशिप मतलब लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे राजा भी रहते हैं, तो जस्ट लाइक एज अबाउट प्रेसिडेंट हमारे जैसे हैं। तो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये जो पॉइंट है ऑन द अर्थ सरफेस, दिस पॉइंट हैज बीन मतलब चूजन, ठीक है, दिस पॉइंट हैज बीन चूजन एज अ व्हाट, 0 डिग्री मेरिडियन, मतलब अंतरराष्ट्रीय सहमति से, मतलब उस पर डिस्कशन हुआ, उसको 0 डिग्री रेफरेंस माने। उसके ईस्टवर्ड जो है हम लोग जो है, या उसके वेस्टवर्ड 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो जो अर्थ जो सर्कल है हमारा मान लेते हैं, तो ये जो मूव करेंगे, ये देखो, तो यहीं से ले लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री, तो यहां से, सॉरी बहुत सही समझा देता हूं, ये अगर हमारा रेफरेंस लाइन है, तो यहां से ये ऐसे जो मूव कर करके वापस फिर यहीं पे आएंगे, तो क्या होगा, ये 360 डिग्री इनकम पास करेगा, ठीक है, इधर 180 डिग्री, इसी के ऑपोजिट में 180 इनकम पास करेगा, तो 360 डिग्री क्या हो रहा है, मेजर कर रहा है हमको, यानी कि 360 डिग्री क्या टुवर्ड्स ईस्ट और 360 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, इसका एक्सटेंशन हो गया, इसका एक्सटेंशन क्या हो गया, सॉरी, इसका एक्सटेंशन हो गया मतलब 180 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट और 180 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, टोटल मिला के 360 डिग्री है, सॉरी मैंने 360, तो टोटल इसका एक्सटेंड कितना हो गया, 0 से 360, लेकिन इसका जो प्राइम रेडियन है वहां से टुवर्ड्स ईस्टवर्ड कितना हो जाएगा, जैसे इक्वेटर से इसका एक्सटेंशन कितना था, 90 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, 90 डिग्री टुवर्ड्स साउथ पोल, उसी तरह 180 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट एंड 180 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो 1884 में ये डिसाइड किया गया कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को ही हम लोग जो है 0 मेरिडियन लेंगे, यानी 0 जहाँ पे 0 डिग्री शो करेगा जो लॉन्गिट्यूड, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, ओके, डिड यू गेट इट, प्राइम मेरिडियन। चलो अब आ जाते हैं वो जो लोकल टाइम की बात हो गई, ठीक, तो लोकल टाइम की जो बात हो गई, तो हाउ लॉन्गिट्यूड हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड्स, सॉरी डिटरमाइनिंग द लोकल टाइम। तो अगर हम टॉपिक यहां पे डाल दें, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, लोकल टाइम कर लो, तो देखो अभी हमने देखा कि वो 360 डिग्री पूरा एक्सटेंड था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, यानी 180 टुवर्ड्स ईस्ट, 180 टुवर्ड्स वेस्ट। तो अब देखो पृथ्वी को, ये हमारी पृथ्वी है, तो अभी मान लेते हैं ये प्राइम मेरिडियन है हमारा, ये प्राइम मेरिडियन है, तो इसको 24 घंटे लगेंगे वापस उसी स्थान पे आने पे, यानी 360 घूमने में। तो अब देखो 360 डिग्री जो है, या 24 इन 24 आवर्स, कितना एक्सटेंशन है उसका, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है, 360 डिग्री, इनकम पास कितना करेगा 24 घंटे में, 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना करेगा, 360 डिग्री अपॉन 24, 24 1 जा और 24 5 जा, 15 डिग्री। तो हर एक 15 डिग्री पे, यानी कि देखो ईच 15 डिग्री, अभी देखो 15 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 आवर हो गया, ठीक है, मैं समझा रहा हूं, पैनिक मत होना, इसके और छोटा और इसे कर दूं ताकि, तो देखो 1 आवर में हमारा कितना हो गया, 15 डिग्री, ठीक। तो
अब देखो 1 आवर में 15 डिग्री है, तो 1 आवर बराबर कितना होता है हमारा 60 मिनट। 60 मिनट में कितना डिग्री एक्सटेंशन है इसका, एंगुलर डिस्टेंस 50 डिग्री, 60 मिनट्स। तो इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, सिक्सटीन मिनट में ये कितना हो रहा है, 15 डिग्री मूव कर रहा है। तो 1 मिनट में 15 चौके 60, 1/4, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, पहले हम इस पे आते हैं फिर उस पे आते हैं, ठीक है। ठीक तो था, 15 डिग्री जो है, 15 डिग्री में कितना 60 मिनट टाइम लेता है एंगुलर डिस्टेंस मेजर करने। तो 1 डिग्री में 60/15 यानी कि 4 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री 4 मिनट्स। अब देखो इसका लोकल टाइम से कैसे ये होता है, तो जो ग्रीनविच है यूके के पास, ये हमारा मान लेते हैं 0 मेरिडियन हो गया, ओके। इट इज व्हाट 0 प्राइम मेरिडियन। दिस इज इक्वेटर, अलोंग द इक्वेटर हम लोग मेजर करते हैं। तो ये जैसे 0 डिग्री है ये हमारा, तो यहां से जैसे जैसे ईस्टवर्ड मूव कर रहे हैं और फिर वेस्टवर्ड भी मूव करेंगे। तो जैसे जैसे हम ईस्टवर्ड मूव कर रहे हैं, तो अगर 15 डिग्री हम आगे चले गए, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर करते हैं, ये हमारा 15 डिग्री है, तो यहाँ पे 15 डिग्री ये हो गया डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस। ईच 15 डिग्री जैसे हम 15 डिग्री अहेड जाता है ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, तो टाइम जो है 1 घंटा हमारा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ओके। 1 घंटा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। फिर जैसे 30 डिग्री जाएंगे, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक तो वो डिस्टेंस भी मैंने बताया था अभी क्या होता है। तो जैसे 30 डिग्री पहुंचे हैं, तो जो टाइम है वो हमारा इट विल इंक्रीज बाय 2 आवर्स। फिर अगर ये मान लेते हैं हमारा मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो यहां पे क्या था, मान ले हम अभी 0 मतलब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 AM हो रहा है, तो 15 डिग्री जो ये पॉइंट है ऑन द अर्थ सरफेस, इट विल हैव व्हाट 1 AM। 30 डिग्री पे क्या कितना समय बचेगा 2 AM, और 60 पे 4 AM, क्योंकि 1 डिग्री में सॉरी 15 डिग्री में कितना 1 घंटा मूव हो रहा है, तो 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, हाँ 60 डिग्री, पहले तो 1 डिग्री ले लो, 1 बराबर क्या हो गया 1/15। 60 डिग्री में क्या हो जाएगा 60/15 यानी कि 4 आवर्स। तो 4 घंटे क्या हो जाएंगे, हम लोग एड हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम हम लोगों ने लिया हुआ क्या, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्लस 5.5 आवर्स। तो वी आर अहेड ऑफ द व्हाट ग्रीनविच मीन टाइम क्या विद 5.5 आवर्स, क्योंकि हम लोग ईस्टवर्ड हैं, यहाँ पे इंडिया है कहीं, ठीक है। इक्वेटर से अराउंड 8 डिग्री ऊपर है उसका एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब जो ये टाइम हम लोग एट द व्हाट ग्रीनविच पे लेते हैं, टाइम एट 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच टाइम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं GMT। क्या कहते हैं GMT, मैं यहां लिख देता हूं GMT मींस ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ओके। अब जैसे जैसे हम वेस्टवर्ड मूव करेंगे इसके, ठीक है, ये एक्सटेंशन कहां तक जाएगा 180 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। 30, 60, 90, 120, ठीक है। फिर 150 ले लो, 60, 70, 80, तो 180 तक ही जाएगा। उसी तरह जब हम वेस्टवर्ड मूव करेंगे तो हम लोग जो है 1 घंटा पीछे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिए ये पॉइंट हमारा 15 डिग्री
शो कर रहा है। तो जैसे जैसे हम वेस्टवर्ड जाएंगे तो 1 घंटा क्या हो जाएगा, पीछे चले जाएंगे। अगर यहाँ 12 AM हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 11 PM। ओके, अगर 30 डिग्री लेते हैं टुवर्ड्स वेस्टवर्ड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी 2 घंटा। 15 डिग्री में 1 घंटा था, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 10 PM। ओके, so this is the concept of longitude, how it helps in what determining the local time of the different countries with respect to what Greenwich Mean Time, Greenwich Mean Time GMT। okay, so we are मतलब इंडिया जो कंसिडर वी आर 5.5 hours ahead of the Greenwich Mean Times, यानी कि प्लस है। प्लस मीन्स वी आर अहेड ऑफ द, जहां पे माइनस होगा जैसे कि आपका यूएसएस की कंट्री है, कनाडा है, जो वहां पे माइनस शो करेगा। तो माइनस मतलब दैट इज बिहाइंड व्हाट द ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या है प्लस है, तो वी आर अहेड ऑफ द व्हाट ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5.5 hours। ठीक है, यानी कि 5.5 घंटा हम लोग आगे चल रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम से। तो लॉन्गिट्यूड इस तरीके से हेल्प करता है डिटरमाइन द लोकल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस मेजर करने में तो नहीं बताता है। हाँ, अब आ जाते हैं जब एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमिनेशन की बात हो रही है, तब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों जो है वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का ये जो पॉइंट है ऑन द अर्थ सरफेस है, मान लेते हैं इस पॉइंट जो अर्थ सरफेस है इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, तो यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है और इस पॉइंट से जो लैटिट्यूड पास कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन हो गया वो हमारा क्या शो करेगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस। ठीक है, एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, ये एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड विल एग्जैक्टली पॉइंट आउट व्हाट लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। अच्छा, ये जो लॉन्गिट्यूड एंड लोकल टाइम है ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पे। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से वो पास कर रहा है उसका हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, जहां से कि अब जैसे देखो आपने ग्लोब देखा होगा। ठीक, कहां रख दिया मैंने, हाँ, तो ग्लोब पे आपने जो नक्शा देखा होगा, जिसको मैं ऐसे बना देता हूँ, यह इस टाइप से है कुछ। ठीक है, और ये इधर आपका इधर एशिया हो गया, यहाँ पे रसा का पार्ट है, इधर आपका यूएसए हो गया। ठीक, ये हमारा क्या 180 डिग्री है। ठीक, फिर कुछ पार्ट्स यहाँ पे हमारे हैं, फिजी है, टोंगा है, ये मान लो हमारा अर्थ है। ठीक, ये पैसिफिक ओशन है। सुनो, इधर हमारा क्या हो गया, एशिया हो गया, और इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक, ये उसका कुछ नक्शा है। तो जहां से इंटरनेशनल डेट लाइन पास करती है, जहां से हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन पास करती है, वो जो है कुछ इस टाइप से। तो अब देखो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो पास जो कर रही है वो स्ट्रेट नहीं है। और इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है ये भी अभी हम बताएंगे, अभी जस्ट डिस्कस करेंगे क्या है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अब जैसे 180 डिग्री, वही लॉन्गिट्यूड का ही कॉन्सेप्ट है। जब हम 180 डिग्री ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जहां से जैसे लॉन्गिट्यूड हम लोग अभी कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, उसमें क्या था, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री वेस्ट लेते थे। तो एक जो लाइन है जहां पे 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो मीट करेगा,
वो कहाँ मीट करेगा उसको पहले देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लाइन। ठीक है, तो अब चूंकि वो स्ट्रेट इसलिए नहीं है, यहाँ पे आपका है फिजी है, टोंगो है, छोटा बना लेता हूं क्या कि यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, थोड़ा सा दूर में है। ठीक है, फिर इधर कंट्रीज हैं, खैर जो भी कंट्रीज आप लोग बना लेना, मैं अभी तत्काल के लिए फिजी है, यहाँ पे ये टोंगो है। तो जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है तो वो एक्चुअली होना चाहिए कैसा, यहाँ से अगर हम डॉट 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 करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा रहेगा तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट इसके बीच में आ जाएंगे, तो दैट विल इम्पैक्ट। तो ये कैसा है एक्चुअल में, ये कैसा है, यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, यहां से फिर ऐसे आया। ठीक, तो इस टाइप का कुछ आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक, ये क्या हमारा अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप देखो जब हम 180 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट चले गए प्राइम मेरिडियन से, ठीक है, समझो जब हम 180 डिग्री ईस्टवर्ड चले गए प्राइम मेरिडियन से, तो कितना आवर हो गया? अब देखो, तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, यानी 15 डिग्री एक्सटेंशन जो है टुवर्ड्स लैटिट्यूड, सॉरी टुवर्ड्स व्हाट, इक्वेटर, अलोंग द इक्वेटर जो भी हम लोग मूव कर रहे हैं, हर एक 15 डिग्री जो है वो 1 घंटा का मतलब ये कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। तो 180 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो 180 अपॉन 15 कर दो, तो 12 आवर्स। तो 12 घंटे हम ईस्टवर्ड चले गए और फिर 12 घंटे हम वेस्टवर्ड भी गए। 180 डिग्री वेस्ट भी है उसी तरीके से, 180 डिग्री वेस्ट गए तो 12 घंटे हम पीछे भी तो गए। तो इस लाइन पे क्या है, अगर हम इधर वेस्ट मान लिए और इधर ईस्ट मान लिए, ठीक, तो जो प्राइम मेरिडियन है वहां से हम क्या है 12 घंटे आगे हो गए हैं। ओके, 12 घंटे आगे हो गए जो प्राइम मेरिडियन है, और यहां से फिर जो है 12 घंटे जो प्राइम टुवर्ड्स वेस्ट है 180 डिग्री इस साइड अगर आते हैं तो हम 12 घंटे क्या हो गए पीछे हो गए। यहां पे मैं प्लस माइनस कर दे रहा हूं, प्लस 12 आवर्स है वी गेन, ठीक है, 12 आवर्स इसके ईस्ट साइड, और इसके वेस्ट साइड क्या हो गया हमारा, इसके वेस्ट साइड क्या माइनस 12 आवर्स। ठीक है, तो एक काम वेस्ट और ईस्ट, ठीक तो है, नॉर्थ। अब जब इसको उल्टा लेंगे तो इधर हो जाएगा। ठीक, तो माइनस 12 आवर्स, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया 24 घंटे। 12 घंटे और 12 घंटे टोटल कितना होता है 24 आवर्स। तो इस पॉइंट से जैसे हम क्रॉस करते हैं, जैसे इस पॉइंट पे एग्जैक्ट ये जैसे पॉइंट है, तो यहाँ पे हम क्या है प्लस 12 आवर्स है, और इस पॉइंट पे जो इधर है वहां पे क्या हम लोग माइनस 12 आवर्स है। ठीक, तो अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं तो वी विल लूज 1 डे, टोटल 1 डे। क्यों? क्योंकि अगर देखो हम आज, ठीक है, आज जैसे मान लो हम चलते हैं 9 बजे, ठीक, तो अभी मान लो यहाँ पे 9 बजे हम चले, अच्छा वो छोड़ दो, उसको समझने के लिए मैं ऐसे बता देता हूँ, यू विल गेट मोर। अगर प्राइम मेरिडियन पे यानी जीएमटी पे अगर मान लेते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर मान लेते हैं 9 बज रहे हैं, 9 PM या 9 AM ले लो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 180 डिग्री प्लस है, तो प्लस है तो मतलब क्या हो गया 9 PM, 12 घंटे आगे हैं हम लोग। और यहाँ पे जो है यानी कि सेम डेट रहेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे डेट हो गया मान लेते हैं 10 तारीख है, 10
10/10/2010 अगर मानते हैं यहाँ पे है, ठीक। तो अब जो जीएमटी से 180 डिग्री हम वेस्टवर्ड गए तो वहां पे कितना टाइम होगा, 12 घंटे बैक, मतलब कि 12 घंटे घट जाएंगे। तो 9 AM है तो वहां पे कितने बजेंगे, 9, अभी जैसे 12 3 6 9, ये सवेरे के 9 घंटे हैं ग्रीनविच मीन टाइम पे, ठीक। तो अब जब हम अभी तो पहले तो हम क्या गए, जब हम आगे गए तो प्लस हुआ था, ठीक। लेकिन जब हम टुवर्ड्स वेस्टवर्ड जाएंगे, टुवर्ड्स ईस्टवर्ड गए थे, वेस्टवर्ड जाएंगे तो 12 घंटे हम लोग कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। 12 घंटे कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो ये जैसे ये 9 से 9 PM हो गया, अब हम 12 घंटे पीछे जाएंगे तो यहां से वापस आएंगे और यहाँ आएंगे। तो जैसे यहाँ से वापस आएंगे तो यहाँ पे जब छोटी सुई रहेगी तो वो दिन क्या हो जाएगा, इसके बाद जैसे इसको क्रॉस करेगी क्या हो जाएगा, वो एक दिन पहले हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां से ये जैसे सवेरे का 9 बज रहा है, ठीक, सवेरे का 9 बज रहा है, तारीख है 10 तारीख, तो सवेरे का फिर ये सुई यहाँ आएगी तो 6 बजेगा, 10 तारीख को क्या हो 6 बजेगा। फिर जब यहाँ सुई आएगी मॉर्निंग का 3 बजेगा, तारीख डेट वही रहेगा 10 तारीख ही रहेगा। फिर जब यहाँ पे आएगी 1 बज रहा होगा लेकिन तारीख 10 तारीख ही होगा। फिर जब 12 पे आएगा तो एग्जैक्ट 10 तारीख रहेगा, लेकिन जैसे ही ये 11:59 भी होगा, 11:59 PM भी होगा, 1 मिनट पहले भी होगा, तो ये तारीख क्या होगा, डेट क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम पीछे की ओर जा रहे हैं तो 10 से क्या हो जाएगा 9, जब आगे की ओर जाते हैं तो जैसे ही 12 बजता है तो क्या होगा, डेट एक दिन आगे चले जाते हैं हम लोग। अगर 10 है तो 11 को हो जाएंगे, 11 डेट क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन हम अभी क्या हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो एक डेट हमारा क्या हो जाएगा, पीछे। तो वी विल मूव बैकवर्ड्स 1 डे, एक दिन पीछे चले जाएंगे। जब 9 बजेगा यहाँ पे तो 9 PM होगा, तो 9 PM जो होगा जब वेस्टवर्ड चलेंगे तो क्या होगा हमारा, ये यहाँ पे जब ईस्टवर्ड चल रहे थे तो हमारा 180 डिग्री ईस्टवर्ड था तो 9 PM डेट सेम था। लेकिन 180 डिग्री वेस्टवर्ड चलेंगे तो डेट हमारा क्या हो जाएगा, 9/10/2010। ओके, डेट ऑन द कैलेंडर विल बी सोन एज 9/10/2010। तो जैसे हम इधर मूव किए, इसको क्रॉस किए इंटरनेशनल डेट लाइन को, तो हम क्या होते हैं, एक दिन पीछे चले जाते हैं। वी लूज 24 आवर्स। क्यों, 12 घंटे इसके, यहाँ 12 घंटे आगे थे, उसको भी तो जोड़ेंगे। यहाँ तो इंटरनेशनल डेट लाइन से 12 घंटे हम पीछे गए, लेकिन जो 12 घंटे हम यहाँ पे आगे थे वो +12 आवर्स जो है वो, अगर हम प्लस नहीं देखे तो 12 घंटे आगे का डिस्टेंस हो गया ना, नहीं समझे। जैसे ये पॉइंट है, अभी हम इससे 12 घंटे आगे हैं। और एक और पॉइंट है, मतलब अगर हम किसी 2 गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, मान लो A, B और C 3 पॉइंट है, तो B से C जो है वो 12 घंटे आगे है, चल रहा है, और A जो है वो B से कितना है, 12 घंटे पीछे है। तो A और C के बीच में कितना मतलब ये हो जाएगा गैप, टोटल 24 आवर्स का गैप हो जाएगा ना। टोटल गैप कितना हो जाएगा, 12 + 12, A और C के बीच में कितना गैप हो जाएगा, 24 घंटे का, यानी पूरे एक दिन का गैप हो जाएगा। तो देखो 9 PM क्या था यहाँ, 9:10, और 9 PM क्या है यहाँ, 10:10, तो टोटल 24 घंटा हुआ ना। 9 बजे रात में से लेके फिर 9 बजे रात में ही दूसरे दिन, तो 24 घंटे का गैप आ गया। तो दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंस, कि जो है मेजर थिंग विच इंडिकेट्स द इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन को हम लोग क्रॉस करते हैं तो वी व्हाट, अगर वेस्टवर्ड आ रहे हैं तो वी लूज 1 डे, और जैसे वेस्ट से ईस्टवर्ड जाते हैं तो वी गेन 1 डे। ओके, गेन 1 डे, और जैसे वेस्ट से ईस्ट आते हैं तो लूज 1 डे, यानी 24 आवर्स, नॉट 12 आवर्स। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब जैसे देखो कोई भी ट्रेवलर जो है ट्रेवल कर रहा है, अगर वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल कर रहा है तो ही विल, अगर वो चला यहाँ से तो मतलब
किसी भी डेट को, तो ही विल लूज वन डे, मतलब कि अगर 10 को चला तो 9 को पहुंच जाएगा, यहाँ पे जो डेट होगा वो 9 होगा। एंड जो यहाँ से चला, चाहे वो बगल में ही क्यों ना हो, और इस साइड आना है उसको, तो ही विल गेन वन डे, ठीक है, ही विल गेन वन डे, अंडरस्टूड ना, सॉरी गेन नहीं, सॉरी यहां पे क्या हो गया, गेन वन डे, क्योंकि 10 तारीख यहाँ है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 9 तारीख होगा, तो एक दिन गेन करेगा। और जैसे हम सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, और जैसे हम इधर से वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे, ही विल लूज वन डे, क्यों, यहाँ पे 9 तारीख होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 10 तारीख होगा, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, ही विल गेन वन डे व्हेन ही विल क्रॉस द व्हाट, इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम west to from east to west, and he will lose one day from when we will cover from what distance, he will travel from west to east, okay, east to west आएंगे तो यहाँ पे 10 तारीख था, यहाँ पे 9 होगा, और west to east जाएंगे तो अगर यहाँ 9 तारीख था तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो he will lose one day, okay। चलो, this was the only concept, this topic ends here, hoping you guys have understood the things well। उसी अच्छा, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग अपना क्या है, एक टाइम जोन बना हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, सबका अलग। इंडिया का हमने बता दिया था 5.5 घंटा, वी आर प्लस 5:30 आवर्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। बहुत सारे कंट्रीज का, बहुत सारा जो हम लोग का एक है, बहुत, जैसे कि फ्रांस का 12 सबसे ज्यादा है, 12 टाइम जोन्स है, जबकि छोटी सी कंट्री है फ्रांस। रशिया का 11 है, यूएस का 11 है, ओके। होपिंग you guys have understood all the things well। Ending of the lecture of this session here only। मिलते हैं अगले क्लास में, until then bye bye, take care।